वो खेसारी लाल यादव जो चुनाव से पहले पवन सिंह को अनाप शनाप और जाने क्या क्या बोल चुके थे, उस खेसारी लाल यादव का वोटिंग के बाद सुर ही बदल गया। वो अब कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे बोलने से कुछ थोड़े होता है, जनता हमारी बात थोड़े मान लेगी। अब खेसारी लाल यादव के इस बयान के ऊपर भी जनता सोच रही है कि अरे भाई खेसारी लाल यादव अचानक से आपको क्या सूझता है, क्या आप बोलते हैं, कौन आपको गाइड करता है, उसका बस पता दे दीजिए। अब हम मानते हैं आप कसूरवार नहीं है जनाब, जो आपको ऐसी ऐसी बातें बोलने के लिए उकसाता है वो सबसे बड़ा कसूरवार है। अब पूरी कहानी आपको बताएंगे कि किस तरीके से खेसारी लाल यादव का चुनाव के बाद सुर ही बदल गया और आगे वो क्या बोलेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको याद होगा स्कूल में एक ऐसा लड़का होता था जिसे गाने नहीं आते थे और उसके दोस्त उसको चढ़ा बढ़ा के कहते थे कि रे भाई क्या गाता है तू, तू गाएगा पूरा जो क्लास है तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगा। और फिर इस बात को सुन के वो लड़का इतना ज्यादा उत्साहित और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था कि भाई वाकई हम बहुत बढ़िया गाते हैं और फिर वो क्लास के सामने गाना गाता था और अपनी भद पिटवा लेता था। ठीक कुछ ऐसा ही हाल खेसारी लाल यादव का है। कुछ लोग आते हैं खेसारी भैया कर देते हैं, खेसारी भैया पहुंच जाते हैं चने के झाड़ पे और उसके बाद कुछ ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं जिसका जवाब उनको खुद नहीं पता कि वो क्या बोल के चले गए। और उस बयान के बाद जो है एकदम से खेसारी लाल यादव की फजीहत होनी शुरू होती है। सबको ज्ञात है कि इस चुनाव में राम मंदिर का जिक्र भी खेसारी लाल यादव ने भी ही किया जिसका कोई जरूरत नहीं था। उसके बाद पवन सिंह जो बेचारे अभी कुछ बोले ही नहीं थे, उन्होंने पवन सिंह के ऊपर कई सारे जो है वो आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कई जिंदगियों को बर्बाद किया है, उन्होंने अपने पत्नी को छोड़ दिया है, उनको इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना। और ये अभी की बात नहीं है बल्कि 2-4 महीना पहले से ये बात बोलते हुए आ रहे थे खेसारी लाल यादव। और अचानक से अब खेसारी लाल यादव का सुर बदल गया है, लय बदल गया है, ताल बदल गया है। और उस पवन सिंह के लिए जो उन्होंने क्या कुछ कहा और उसके बाद पवन सिंह ने जवाब में भी बहुत बढ़िया से धोया, उनके लिए अब कह रहे हैं कि भाई हमारे बयान से जनता के ऊपर कोई फर्क थोड़े पड़ता है, हमारे बयानबाजी से जनता के ऊपर कोई फर्क थोड़े पड़ेगा, जनता तो वही करेगी जो उसको करना है। जब आपके बयान से जनता के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा तो आपको चुनाव क्यों लड़ना है? आपके बयान से पवन सिंह के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो आपको बयान क्यों देना है? जब आपके बयान से जनता जो है वो बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाती तो फिर आपको बयान क्यों देना है खेसारी जी? और फिर आप अपने ही बयान से मुकर जाते हैं। फिर कहते हैं कि देखिए, कभी कहते हैं कि राम मंदिर क्यों जरूरी है, कभी कहते हैं कि राम मंदिर भी जरूरी है लेकिन हॉस्पिटल जरूरी है, फिर कहते हैं कि राम के आप अनन्य भक्त हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि हाँ अगर लोग कह रहे हैं कि मैं यदुमुल्ला हूं तो मैं यदुमुल्ला हूं। अब खेसारी लाल यादव जितना कंफ्यूजिंग इंसान भाई साहब इस चुनाव में तो मुझे कोई देखने को नहीं मिला। हर बात में खेसारी लाल यादव का एक अपना लॉजिक, एक अपना तर्क, एक अपना विचार, एक अपना बयान है। वो कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव को अगर एक बार मौका दे दीजिए, अगर वो गलत करेंगे तो हम इनके खिलाफ हैं। फिर कह रहे हैं कि मोदी जी वो साधारण आदमी नहीं है, वो तो भाई साहब अवतरित पुरुष है। ये खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि मोदी जी अवतरित पुरुष है। मतलब देखिए बयान का असर क्यों नहीं होता खेसारी लाल यादव जी, क्योंकि आपका बयान किसी विचारधारा को मैच करता ही नहीं है। आपका बयान जब जैसन तब तैसन वाला बयान है। जहां आप जाते हैं, जिस प्रकार का माहौल बनता है और जहां आपके कुछ जो आपके अपने हैं वो चढ़ा देते हैं, उस पे आप बयान दे देते हैं और कुछ भी बोल जाते हैं। पवन सिंह ने जिस तरीके से इस बात को लेके लगातार उनके परिवार को लेके जो आपत्तिजनक जो बातें करी खेसारी लाल यादव ने, उसके बाद वो लगातार जो है वो जब भी उनसे पूछा गया तो वो भी काफी हावी रहे, काफी बयान जो है वो उन्होंने दिया। और उसके बाद क्या दिया कि खेसारी लाल यादव का बात और बाकी मैं पूरा नहीं करूंगा, आप समझ जाइए। तो इस तरीके का बयान जो है वो पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव के लिए दिया। और उसके बाद अब देख लीजिए चुनाव के बाद इनका सुर बदल गया। तो क्या ये सब कुछ बयानबाजी, पवन सिंह को टारगेट करना, राम मंदिर के ऊपर बोलना सिर्फ चुनाव के लिए था क्या? सिर्फ हवा बनाने के लिए था क्या? मतलब वो तो बड़ा अच्छा रहा। इंदौरी साहब का एक शेर है कि तजल्लियों का नया आसमां बनाने में हमारे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। ये साहब हवा बनाते रह गए, हवा बनाए और अब कह रहे हैं कि भाई हमारे बयान का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे बयान का कोई वैल्यू नहीं है। कितना आसान है, बयान दो मुकर जाओ, बयान दो कुछ और बोल दो, बयान दो पलट जाओ।
और फिर कह दो बयान का तो असर ही नहीं पड़ता, काहे के लिए देते हैं फिर बयान। खेसारी लाल यादव मतलब चुनाव के बाद इनके सुर बदल चुके हैं, इनके बातचीत का तरीका बदल चुका है। अब कब तक बदला है ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।